में क्या क्या होता है उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो जो विद्युत धारा हमारी जो विद्युत यानी करंट होता है तो उसमें सबसे पहले हमारा होता है आवेश। आवेश इसमें विद्युत उपस्थित रहता है। फिर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर होता है हमारा वोल्ट। फिर हमारा होता है एम्पियर। फिर हमारा होता है, माफ करते हैं, फिर हमारा होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध। तो सबसे पहले जानेंगे आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वोल्ट क्या है, प्रतिरोध। जब इन सब चीजों को जान पाएंगे तो हम आसानी से विद्युत धारा को समझ पाएंगे। आवेश जो होता है, जब हम किसी दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं, जैसा कि थेल्स ने किया था, तो उस पे जो उत्पन्न हो जाता है वो आवेश कहलाता है। और यही आवेश जब मान लो स्वतंत्र अवस्था में होता है तो यह आवेश कहलाता है। जब यही एक निश्चित दिशा में जो आवेश होता है ये गति करने लगता है तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और आवेश में कुछ विशेष फर्क नहीं। जो ये इलेक्ट्रॉन है नहीं, जो आवेश है, जो हमारे अलग अलग होते हैं तो ये आवेश कहलाते हैं। और जब एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब वोल्ट क्या है इसके बारे में जानकारी करते हैं। वोल्ट जो होता है हमारा, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को निश्चित दिशा यानी गति प्रदान, धक्का लगाने के लिए, जैसे कि हमको अगर गति करना है तेज गति से, तो या तो एक्सीलरेटर करने के लिए यानी एक्सीलरेशन करने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए हमें एक बल की जरूरत होती है, धक्का लगाता है। तो धक्का लगाने का कार्य जो करता है वो वोल्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, वोल्ट करता है। और ये जो हमारा प्रतिरोध होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का करता है, रोक यानी ढकेलता है। ये प्रतिरोध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ढकेलता है, यानी आगे बढ़ने नहीं देता, अर्थात विद्युत को रोकता है, यानी जो करंट होता है उसको रोकता है। तो प्रतिरोध क्या है, वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश क्या है, इसको हम समझ गए होंगे। अब देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा, जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। जब एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं तो हमारा ये विद्युत धारा का रूप ले लेते हैं। जब ये एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तीव्रता के साथ निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का रूप ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन देता है, वोल्ट देता है, यानी आगे बढ़ाने का कार्य वोल्ट करता है। यानी जितना अधिक वोल्ट होगा, जो धारा यानी करंट होगा, वो उतना ही तेजी से आएगा। अर्थात जब वोल्ट अधिक होता है तभी करंट तेजी से आता है। और जब इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन है अधिक मात्रा में, लेकिन धक्का कोई देने वाला नहीं, वो आराम से धीरे धीरे आ रहे हैं, तो हमारे घर की जो लाइट होती है वो क्या होती है, धीमी होती है, धीमी होती है। तब हम कहते हैं कि वोल्टेज अच्छा नहीं आ रहा। तो ये यही है कि जब ये वोल्ट यानी जो धक्का लगाने वाला बल हमारा होता है वो कार्य नहीं कर रहा होगा तो हम कहते हैं कि वोल्टेज अच्छा नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट को तेजी से धक्का देने लगेगा, धक्का देने लगेगा तेजी के साथ। तो जब तेजी के साथ धक्का देने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये और तेजी से गति करने लगेंगे, ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन और तेजी से गति करने लगेंगे तो जहां पर जाएंगे वहां पर एक ही साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे। यानी आवश्यकता हमको थी मान लो 5 लाख इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इसके धक्का देने की वजह से पहुंच गया 50 लाख। तो जहां पर 5 लाख की आवश्यकता थी, 50 लाख अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो उस चीज को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो हम कहते हैं हाई वोल्टेज करंट, यानी बहुत तेज करंट आ जाता है, तो उसको कहते हैं हाई वोल्टेज। जब हमारा रेफ्रिजरेटर इन सब चीजें जल जाती है। तो जो एक करंट होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। तो एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, यानी जो सीधा ना जाए, ऊपर नीचे करके जाए, वो अल्टरनेट होगा। और डीसी करंट जो होगा वो हमारा डायरेक्ट करंट होगा, यानी जो सीधा आता है। तो हम एसी और डीसी करंट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखेंगे कि जो विद्युत होता है ये हमारा कार्य कैसे करता है। तो विद्युत जब हम देखते हैं हमारे घर में 2 तार आते हैं, एक ऐसे आता है काला यानी रेड, नीले लाल, एक आता है हमारे घर में लाल। इसको हम गर्म तार या फेज वायर या मेन तार के नाम से जानते हैं। एक होता है हमारा काला तार, काले कलर का, इसको हम न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। न्यूट्रल यानी ये जो होता है हमारा, ये होता है फेज और ये होता है न्यूट्रल। तो जब ये जाते हैं, ये करंट मान लो ये ऐसे जा रहा है, ये कार्य तभी करेगा जब ये वापस न्यूट्रल के माध्यम से लौट आएगा। अगर ये वापस नहीं आ रहा, मान लो यहाँ से कट जा रहा है, अगर ये यहाँ से कट जाएगा तो ये कार्य नहीं करेगा। अर्थात जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी इसके ऊपर, तारों के ऊपर पक्षियां बैठी, जो पक्षी होते हैं वो बैठे रहते हैं ऐसे करके। तो जब ये ऐसे बैठे रहते हैं तो ये ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक।
मतलब इनमें फेज तो जा रहा है लेकिन वापस नहीं, ये करंट जा तो रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा। जब तक ये करंट वापस नहीं आएगा तब तक ये पक्षी को कुछ नहीं होगा, अर्थात ये पक्षी कार्य नहीं करेगा, नहीं ये करंट है अपना कार्य नहीं करेगा और ये पक्षी को कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी कभी गलती से क्या होता है, ये पूंछ इसमें छू जाती है। जब इसमें छू जाएगी तब ये जा तो रहा था यहाँ से और यहाँ से इसको वापस आने का भी मार्ग मिल गया, तो धड़ाम से पक्षी क्या होता है, दब जाता है। तो अब हम समझते हैं घर की जो हमारी होती है, घर के सिस्टम वो कैसे कार्य करते हैं। तो मान लो यहाँ से ये जा रहा था, यहाँ से जा रहा था और यहाँ पे हमने कोई मशीन लगा करके रखी है, ठीक, ये मशीन लगा करके रखी है। तो अब प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, प्रतिरोध देखते हैं। अगर जैसे मान लो प्रतिरोध नहीं होगा तो हम ऐसे करंट जाएगा और फट से आ जाएगा, जाएगा आ जाएगा। तो हमें कोई कार्य करने के लिए, जैसे हमें कोई कार्य करना है तो वहां पर जाएंगे और जब तक रुकेंगे नहीं तब तक कार्य कैसे होगा, यानी जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, मतलब हमने कुछ लॉस ही नहीं किया, हम वहां पर कुछ समय रुके ही नहीं तो कार्य कैसे होगा। तो मान लो यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है, ऐसे करके हमने एक बल्ब लगा रखा है। तो ये क्या करता है, इसमें एक टंगस्टन होता है, टंगस्टन, इसका प्रतिरोध जो होता है, इसमें जब करंट जाता है तो एक प्रतिरोध इसका इतना ज्यादा होता है कि ये गर्म होकर के लाल होने लगता है। तो इसलिए इसका बल्ब में प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। तो मान लो हमने इसमें ये लगा करके रखा और ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से गया, इस बल्ब के माध्यम से यहाँ पर इसमें टंगस्टन में प्रतिरोध था, प्रतिरोध ने इसको कुछ समय के लिए रोक लिया और रोका तो क्या हुआ, ये तार क्या हुआ, लाल हो गया। जब लाल हुआ तो ये प्रकाश फेंकने लगा और ये पुनः इधर न्यूट्रल के माध्यम से वापस चला आता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर हमने एक इसकी जगह पर रेफ्रिजरेटर लगा रखा है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज लगा रखा है। तो ये करंट इसमें आ रहा है और कुछ दिक्कत हुई और ये करंट यहाँ से कर करके मान लो इसमें भी छूने लगा, फ्रिज में यहाँ से कटा और यहाँ पर क्या होने लगा, इस फ्रिज में तार यानी टच करने लगा इस फ्रिज में। तो जब फ्रिज में तार टच करने लगा तो ये करंट क्या होगा, इस फ्रिज में आने लगा। यानी जब हम कभी कभी इसको छूते हैं तो झन झन की करंट मारता है। अभी यहाँ से आ रहा है लेकिन ये यहाँ से कट गया और इसमें छू गया, तो इसका जाने का मार्ग क्या हो गया, बंद हो गया। तो फेज जो था वो हमारा यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक आ रहा था, तो यहाँ तक तो ये कार्य कर रहा। हम क्या करते हैं, हम जाएंगे और इसको छू लेंगे। जब इसको छुएंगे तो इसको छूने पर हम ये फेज जो था इसमें, ये फेज हमारे अंदर आ जाएगा, ये फेज हमारे अंदर आ जाएगा और हमारा संपर्क जो होता है वो जमीन से होता है। जमीन जो होता है वो सबसे बड़ा न्यूट्रल होता है, जमीन जो होता है सबसे बड़ा न्यूट्रल। इसमें कितना भी करंट दे दो ये सूख जाएगा। और जमीन से जैसे हम जमीन से टच हुए और जमीन से टच करके इस मशीन को छुआ तो यहाँ से तो आ रहा था फेज और फेज आ गया हमारे अंदर, और जब फेज आ गया हमारे अंदर हमने छुआ जमीन को, तो जमीन था न्यूट्रल, तो ये आया और उसको न्यूट्रल में जाने का रास्ता मिल गया। तो जब रास्ता मिल गया तो मारेगा झन से, काम करने लगा, मारेगा झन से हमारा पूरा शरीर झंझना जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, जैसे मान के चलो हमारे घर में ये ऐसा बोर्ड लगा होता है, मेन बोर्ड, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एक अर्थ दे दिया जाता है जमीन में और फिर यहाँ से छोटे छोटे बोर्ड लगे होते हैं ऐसे ऐसे, इसमें 3 खांचे बने होते हैं। जो प्लग दिया होता है हमारा, हम देखते हैं ऐसे प्लग, ठीक, एक प्लग ऐसे बना होता है। तो ये जो प्लग बना होता है इसमें 2 तो हमारी समझ में आता है कि इनसे हमारा फोन या कुछ जो भी होगा वो चलेगा, लेकिन एक ये दिया रखा होता है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो ये जो होता है ये हमारा होता है अर्थ, ये होता है अर्थ होता है। ये किस लिए दिया जाता है कि जैसे ये जो बोर्ड दे रखा है 3 खाने वाला, मान के चलो, जिसमें हमको इसको लगाना है, ऐसे दे रखा है और इसमें जो तार आए हैं ये किसी कारणवश इसमें भी छू रहे हैं, थोड़ा कट गया है और इसमें भी छू रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये करंट जो होगा वो इसमें भी आने लगेगा। तो जब हम इसको लगाएंगे इसमें तो ये वाला इससे भी छुएगा, तो जब ये वाला इससे भी छुएगा तो ये युक्ति जो होगी ये इसमें भी करंट आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए इसमें ये वाला दिया होता है अर्थ, और ये जो यहाँ पर अर्थ दिया होता है इसमें से अर्थ का तार निकल करके इसमें जुड़ा होता है। तो ये होता है थोड़ा लंबा, इन वालों से ये होते हैं छोटे छोटे थोड़ा, और ये होता है लंबा और मोटा। मोटा इसलिए होता है क्योंकि हमको प्रतिरोध को कम करना होता है। प्रतिरोध अगर रोक लेगा तो ये निकल ही नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा तो इसमें करंट आ जाएगा, इसलिए इसको मोटा करा जाता है, क्योंकि अगर मोटा करेंगे तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यहाँ पर इसको जब इसमें लगाते हैं तो अगर ये इससे टच है तो ये वाला पहले इसमें लग जाएगा, ये वाला इसमें पहले टच हो जाएगा, तो जो इसमें करंट आ रहा था इसके माध्यम से कहाँ चला जाएगा, जमीन में, और हमारा ये सेफ हो जाएगा। तो आशा करता हूं यहाँ तक अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको AC DC करंट के बारे में बताएंगे और जो प्रतिरोध होता है ये कब कम होता है और कब ज्यादा होता है इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।